हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की योग्य सीरीज के 7वें प्रैक्टिस सेट में। साथियों, इससे पहले हमने अपने चैनल पर 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। 4 विकल्प हैं साथियों, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों, इनमें से जो एक इनपुट डिवाइस है वह है साथियों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि OCR इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर या फिर रिकॉर्डर। तो साथियों, स्कैनर जो है वह भौतिक छवि को डिजिटल छवि में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैनर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश किस माध्यम से दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट के, ALU के, प्रिंटर के या फिर पेन ड्राइव के। तो साथियों, कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं साथियों इनपुट यूनिट के माध्यम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, इनपुट यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन और जॉयस्टिक हैं स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एल्गोरिथम या फिर आउटपुट डिवाइस। तो साथियों, लाइट पेन और जॉयस्टिक जो है यह एक इनपुट डिवाइस हैं दोनों ही। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों, OMR में जो M का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है साथियों मार्क। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क। और साथियों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है साथियों ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मार्क, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं जो कि विकल्प डी वाले में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। मॉडेम, स्कैनर, माउस या फिर मॉनिटर। तो साथियों, इनमें से जो डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है वह डिवाइस है साथियों मॉडेम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट व आल्ट, फंक्शन कुंजी, न्यूमेरिक कीपैड या फिर टच पैड। तो साथियों, कीबोर्ड पर स्थित जिन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं वह कुंजियाँ होती हैं साथियों न्यूमेरिक कीपैड, जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में दिया होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमेरिक कीपैड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर की वर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं। शिफ्ट, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक कीपैड या फिर टच पैड। तो साथियों, निम्नलिखित में से जो कुंजियाँ कंप्यूटर की बोर्ड में टॉगल मोड में कार्य करती हैं वह होती हैं साथियों कैप्स लॉक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैप्स लॉक। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। होम, एंड, पेज अप या फिर एंटर। तो साथियों, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है वह कुंजी होती है साथियों होम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, होम कुंजी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन में नीचे लाने के लिए या फिर केवल ए और बी दोनों। तो साथियों, टैब कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है वह स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। 4 विकल्प में साथियों सही विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था वो किया था डगलस एंजेलबर्ट ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डगलस एंजेलबर्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। कीबोर्ड, मॉडेम, माउस या फिर मॉनिटर। तो साथियों, निम्नलिखित में से जो
इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है इनमें से, वह हो जाएगा साथियों माउस। माउस को साथियों एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को डॉट डॉट क्लिक किया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो साथियों किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार क्लिक करना पड़ता है और वह शब्द सेलेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? माउस, हैंड, कर्सर या फिर लोगो। तो साथियों कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को जो कहा जाता है वह कहा जाता है साथियों कर्सर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्सर। तो साथियों ये थे आज के हमारे कंप्यूटर की योग्य सीरीज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।